नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों 11 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दिल्ली में आयोजित बिम्स्टेक एक्वाटिक प्रतियोगिता में प्रदेश के युग चैलानी ने कौन सा पदक जीता है। आपसे पूछा गया है कि दिल्ली के अंदर आयोजित बिम्स्टेक एक्वाटिक प्रतियोगिता है, उसके अंदर प्रदेश के युग चैलानी ने साथियों कौन सा पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक साथियों युग चैलानी ने अपने नाम किया है। 400 मीटर व्यक्तिगत मेले में इन्होंने रजत पदक जीता। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी कैटेगरी है? 400 मीटर वाली इनकी कैटेगरी है। चैलानी ने 4 मिनट 36 सेकंड और 33 मिली सेकंड के अंदर साथियों खिताब है जो अपने नाम कर लिया। इतना तो नहीं पूछेगा कैटेगरी कौन सी है, 400 मीटर वाली कैटेगरी के अंदर इन्होंने जीता है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 16वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसे मिला है। आपसे पूछा है कि 16वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसे मिला है। तो मैं थाशू दूर नहीं इसको मिला है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड। ये साथियों जो मूवी है ये महाराजा हनुमंत सिंह के जीवन पर आधारित है। ये महाराजा हनुमंत सिंह के जीवन पर आधारित है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों कई बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसे शब्द अलंकरण श्रेष्ठ कीर्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा। किसे साथियों शब्द अलंकरण श्रेष्ठ कीर्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर दलपत सिंह राजपुरोहित को किसे सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर दलपत सिंह राजपुरोहित को साथियों सम्मानित किया जाएगा। इनके द्वारा साथियों लिखी पुस्तक सुंदर के सोपान आरंभिक आधुनिकता और दादूपंत और सुंदरदास की कविता के लिए दिया जाएगा। इनके द्वारा लिखी पुस्तक सुंदर के सोपान आरंभिक आधुनिकता और दादूपंत और सुंदरदास की कविता के लिए इन्हें साथियों कौन सा शब्द अलंकरण श्रेष्ठ कीर्ति सम्मान दिया जाएगा। और ये दलपत सिंह राजपुरोहित कहाँ के हैं? तो साथियों इनका संबंध भी थोड़ा याद रखिएगा, ये पाली जिले के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला बने हैं। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कौन बने हैं? जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला बने हैं। साथियों जो गोपाल कृष्ण व्यास थे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, गोपाल कृष्ण व्यास की सेवानिवृत्ति के बाद साथियों यह पद लंबे समय से खाली था, तो इनको अब अध्यक्ष बना दिया गया है, कार्यवाहक अध्यक्ष। दिल्ली में आयोजित बिम्स्टेक एक्वाटिक प्रतियोगिता में लकी अली खान ने कौन सा पदक जीता है। तो युग चैलानी ने तो रजत जीता। इसके अलावा साथियों अपने प्रदेश के हैं लकी अली खान। लकी अली खान है, इन्होंने भी साथियों रजत पदक जीता है और इनकी कैटेगरी है 100 मीटर की। कौन सी है? इनकी कैटेगरी साथियों 100 मीटर की रहने वाली है। और युग चैलानी के साथियों वो थी 400 मीटर की। और इनका संबंध था युग चैलानी का तो साथियों उदयपुर से, और लकी अली खान का संबंध रहेगा साथियों अपने सीकर जिले से। तो दोनों इंपॉर्टेंट है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया। आपसे पूछा गया है कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे। तो मुरलीधर सोनी को साथियों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाने की घोषणा है जो की गई है। किसको? मुरलीधर सोनी को साथियों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बॉलीवुड सीनियर अभिनेत्री कामिनी कौशल को दिया गया। किसको दिया गया? कामिनी कौशल जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं उनको दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने किसे स्थायी डीजीपी बनाया है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा किसे साथियों स्थायी डीजीपी बनाया गया है। तो उत्कल
रंजन साहू को बनाया गया है। ये पहले साथियों क्या थे, कार्यवाहक थे, इनको स्थायी डीजीपी बनाया गया है। 10 फरवरी 2026 तक साथियों ये अपने पद पर रहेंगे। 10 फरवरी 2026 तक ये अपने पद पर रहेंगे। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित नेशनल लेवल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रदेश की सुकन्या डबास ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा साथियों रजत पदक जीता। आपसे पूछा है कि जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित नेशनल लेवल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रदेश की सुकन्या डबास ने कौन सा? तो आंसर होगा रजत पदक जीता। प्रतियोगिता का आयोजन साथियों अपने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 6 से 9 फरवरी तक किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर की ताइक्वांडो प्रतियोगिता है उसका आयोजन कहां पर किया गया? तो जयपुर के अंदर किया गया। करौली में आयोजित जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? आपसे पूछा है कि करौली में आयोजित जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा साथियों रजत पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने राजस्थान को साथियों 36-33 के अंतर से हरा दिया। हरियाणा ने राजस्थान को करीबी मुकाबला था साथियों, 36-33 से हरा दिया और अपना प्यारा राजस्थान साथियों क्या जीत गया? रजत पदक जीतने में कामयाब रहा। प्रदेश के किस शिक्षिका को भारत स्काउट एंड गाइड नेशनल एडवेंचर से सम्मानित किया गया? प्रदेश की किस शिक्षिका को भारत स्काउट एंड गाइड नेशनल एडवेंचर से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा दिव्या को सम्मानित किया गया। पाली जिले के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय पटावा की शिक्षिका है। इन्होंने मध्य प्रदेश में आयोजित 25वें अंतर्राष्ट्रीय एडवेंचर प्रोग्राम में बयावर का नेतृत्व है जो किया था, जिसके तहत साथियों दिव्या को यह पुरस्कार मिला है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय सब जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की बालक वर्ग की टीम ने साथियों कौन सा पदक जीता है? राष्ट्रीय सब जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की बालक वर्ग की टीम ने कौन सा? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश को साथियों 27-22 के अंतर से हराया है। ये अपने को याद रखना है। कई बार साथियों इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि फाइनल मुकाबले में किसको हराया है? तो उत्तर प्रदेश को हराया है। प्रदेश के किस जिले में लोहा एसक के भंडारण मिले हैं? ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि प्रदेश के किस जिले के अंदर लोहा एसक के भंडार मिले हैं? तो करौली जिले के अंदर साथियों मिले हैं। खान विभाग ने हिडौन के पास करीब 1888 क्षेत्र में लोहा एसक के भंडारण मिलने की संभावना है जो व्यक्त की है। ये अपने को याद रखना है। मुंबई के ओटीएम में पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान टूरिज्म को कौन सा अवार्ड मिला? तो साथियों सर्वश्रेष्ठ डिजाइन व सजावट का मिला था। और इस प्रोग्राम में साथियों अपने मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी वहां पर उपस्थित थी। दिया कुमारी जी है जो वहां पर बतौर अतिथि शामिल थी इस प्रोग्राम में। और राजस्थान टूरिज्म को कौन सा सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट का पुरस्कार है जो दिया गया था। ये अपने को याद रखना है। चिकित्सा संस्थानों के निरीक्षण के लिए प्रदेश में सघन निरीक्षण अभियान है जो कब से चलाया जा रहा है? आपसे पूछा है कि चिकित्सा संस्थानों के निरीक्षण के लिए प्रदेश में सघन निरीक्षण अभियान कब से चलाया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों 15 फरवरी से लेकर ये अभियान है जो 29 फरवरी तक चलने वाला है। इसके अंदर होगा क्या कि साथियों इसके अंदर अपने जो चिकित्सालय में जाते हैं वहां पर हम आम जन को किस प्रकार की सुविधा मिल रही है उस पर निरीक्षण किया जाएगा। लास्ट ऑफ फाउंडेशन संस्थान इंडिया की ओर से किसे मरणोपरांत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो साथियों ये जफर खां सिंधी को सम्मानित किया गया है। जफर खां सिंधी को साथियों ये सम्मानित किया गया है। लास्ट ऑफ फाउंडेशन संस्थान इंडिया की ओर से मरणोपरांत डॉक्टर एपीजे अब्दुल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जफर खां सिंधी को। ये कौन थे? ये आकाशवाणी के साथियों पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक थे। पॉली हाउस व शेडनेट खेती में इस्तेमाल होने वाले देश के पहले ऑटोमेटिक रोबोटिक स्प्रेयर को नाबार्ड की सहायता से किसने तैयार किया है?
कि पॉली हाउस व शेडनेट खेती में इस्तेमाल होने वाले देश के पहले ऑटोमेटिक रोबोट है साथियों, उसको नाबार्ड की सहायता से प्रदेश में किसने तैयार किया है? तो आंसर रहेगा साथियों श्रवण कुमार बाजिया के द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया गया है साथियों? श्रवण कुमार बाजिया के द्वारा तैयार किया गया है। ये सीकर के रहने वाले हैं। कहाँ के? सीकर के साथियों ये रहने वाले हैं। तो इन्होंने बताया है कि 400 स्क्वायर मीटर के अंदर साथियों 40 मिनट के अंदर ये रोबोट है जो ऑटोमेटिक कीटनाशक का छिड़काव कर सकता है। ये इसकी जानकारी दी है। और इसका साथियों जो इसको लॉन्च किया गया था तो अपने कृषि मंत्री डॉक्टर श्री किरोड़ी लाल जी मीणा भी वहां पर उपस्थित थे। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। भारतीय बैंक संघ द्वारा मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में नवीनतम टेक्नोलॉजी के उपयोग से ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए किसे ग्रामीण बैंकों की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट टेक्नोलॉजी का अवार्ड मिला है? तो आंसर है बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को मिला है। क्यों मिला है साथियों? की टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन्होंने अपने ग्राहकों को बेहतर तरीके से संतुष्ट किया है, यानी टेक्नोलॉजी का बढ़िया उपयोग इन्होंने किया है। ये अपने को याद रखना है। प्रदेश में हर संभाग मुख्यालय पर खेल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? आपसे पूछा है कि प्रदेश में हर संभाग मुख्यालय पर खेल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा किसने? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा साथियों की गई है। कि उन्होंने कहा है कि संभाग स्तर पर है जो खेल विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। इसकी घोषणा कहां पर? भरतपुर के दौरे पर गए हुए थे मुख्यमंत्री जी, तब उन्होंने की थी। ब्रज यूनिवर्सिटी के संस्थापक महाराजा सूरजमल की 21 फीट प्रतिमा का अनावरण किया था, उसमें इन्होंने ये घोषणा की थी कि प्रत्येक संभाग मुख्यालय के अंदर साथियों खेल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2024 तक स्वच्छता भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएगा साथियों 8वां। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2024 तक स्वच्छता भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान का देश में 8वां स्थान है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है, पूछा जा सकता है साथियों। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर दिसंबर 2023 तक राजस्थान की सौर क्षमता कितनी मेगावाट है? तो आंसर है साथियों 18,777.14 मेगावाट रहेगी। और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों आपसे पूछा जा सकता है। और इस मामले में अपना प्यारा राजस्थान साथियों है जो प्रथम स्थान पर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी टॉप 10 पुलिस थानों की रैंकिंग में किशोरपुरा थाना राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। ये किस जिले के अंदर है? तो कोटा के अंदर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी टॉप 10 पुलिस थानों की जो साथियों रैंकिंग जारी की गई, उसमें किशोरपुर थाना है जो राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया। ये किस जिले के अंदर है? तो कोटा के अंदर है। तो इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में अगले 3 साल में कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 11 लाख से अधिक साथियों महिलाएं हैं, उनको लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। डूंगरपुर के वेणेश्वर धाम में साथियों लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसमें राष्ट्रपति महोदय आई हुई थी और उसके बाद साथियों ये घोषणा हुई थी कि लखपति दीदी सम्मेलन में साथियों आगामी 3 वर्ष के अंदर 11,27,000 महिलाओं को इसका फायदा है जो दिया जाएगा। ये थोड़ा अपने को याद रखना है। और साथियों जो अंतरिम बजट था उसमें यह घोषणा की गई थी कि जो लखपति दीदी का टारगेट सरकार ने 2 करोड़ का रखा था, उसके अंदर बढ़ाकर कितना कर दिया? 3 करोड़ रख कर किया है। ये किसने बताया था? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बताया गया था। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को साथियों नियुक्त किया गया है। ये अपने को याद रखना है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रजीत सिंह को। ये भी थोड़ा याद रखिएगा। जो साथियों नियुक्ति होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, कई बार पूछ ली जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 4 से 11 फरवरी 2023-24 तक भुवनेश्वर में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान को फाइनल में किसने हराया? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। 4 से 11 फरवरी 2024 तक भुवनेश्वर में आयोजित जूनियर
राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान को फाइनल मुकाबले में किसने हराया? तो साथियों राजस्थान ने हराया, वो उत्तर प्रदेश ने हराया और अपना प्यारा राजस्थान साथियों रजत पदक इसमें जीता था। कौन सा? रजत पदक साथियों इसके अंदर जीता था, ये अपने को याद रखना है। प्रदेश में कहां पर वैदिक विलेज बनेगा? तो रेवासा सीकर के अंदर साथियों प्रदेश का पहला वैदिक विलेज बनेगा। रेवासा सीकर के अंदर साथियों इसको बनाया जाएगा और ये साथियों 200 एकड़ भूमि के अंदर बनेगा। 200 एकड़ भूमि के अंदर बनेगा, 100 करोड़ का बजट आएगा और 5 साल के अंदर साथियों इसको तैयार किया जाएगा। ये अपने को थोड़ा याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। लखनऊ में 12 से 16 फरवरी तक आयोजित हुई राष्ट्रीय स्तरीय 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में जोधपुर के पुलिस निरीक्षक पंकज कुमार राजमाथुर ने कितने? तो साथियों इन्होंने 2 पदक जीते थे। इसके अलावा साथियों एक चंदन कुमार और हैं, इन्होंने भी साथियों है जो रजत पदक जीता। तो इंपॉर्टेंट पंकज राजमाथुर है, इन्होंने 2 रजत पदक जीते थे। राजस्थान के पहले वंदे भारत ट्रेन के रख रखाव डिपो वर्कशॉप की आधारशिला किसने रखी? पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों कहां पर? जोधपुर के अंदर। राजस्थान के पहले वंदे भारत ट्रेन के रख रखाव डिपो का आधारशिला पीएम मोदी ने भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर की पर रखी और इस पर जो बजट कितना आएगा 167 करोड़ रुपए में इसको साथियों तैयार किया जाएगा। ये अपने को थोड़ा याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा साथियों। जैसलमेर के पोखरण में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना की शहबाज डिवीजन ने किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो नाग का किया है और ये साथियों जमीन से जमीनी पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी क्षमता करीब 7 से 8 किलोमीटर है। ये 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अचूक निशाना लगा सकती है, ये अपने को याद रखना है। मिलावट के खिलाफ राज्य में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान है जो कब से शुरू किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों 15 फरवरी से इसकी शुरुआत की है। चिकित्सा विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। सूचना देने वाले को साथियों 51,000 रुपये की राशि दी जाएगी, ये भी अपने को याद रखना है। तो साथियों 11 से लेकर 17 फरवरी तक जितने ही राजस्थान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन फ्यूचर नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।